हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके पेपर 8 शारीरिक शिक्षा एवं सतत विकास से संबंधित हैं, तो आप इन्हें ध्यान से जरूर देखें। ये क्वेश्चंस वैसे भी बहुत ही सिंपल और आप पहले से भी काफी आइडियाज रखते होंगे इस बारे में, तो आप यदि एक बार देख लेते हैं तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है गांधी जी के ऊपर। गांधी जी के अनुसार वे कौन से तत्व हैं जो शांति स्थापना में महत्वपूर्ण है? गांधी जी किन तत्वों को शांति स्थापना में महत्वपूर्ण मानते थे? तो गांधी जी ने इन 7 तत्वों को इम्पोर्टेंट माना था शांति की स्थापना के लिए। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा क्षमाशीलता, चौथा सत्याग्रह, पांचवा नियमित आचरण, छठा प्रेम और सातवां संतोष। यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें इन 7 तत्वों को अपनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान किसे कहते हैं? तो आजकल ध्यान पर बहुत ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है। ध्यान का मतलब होता है जब अपने मन को किसी एक स्थान पर केंद्रित करते हैं, तो ये प्रक्रिया ध्यान कहलाती है। चेतना का केंद्रीकरण ध्यान कहलाता है। ध्यान और रुचि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हमारी रुचि है तभी हम ध्यान लगा पाएंगे, नहीं तो ध्यान नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग के प्रथम 2 चरण यम तथा नियम किस अभ्यास से संबंधित हैं? अष्टांग योग के 2 चरण हैं। पहला है यम और दूसरा है नियम। ये किस अभ्यास से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है आचार संबंधी अभ्यास से। यम और नियम का संबंध आचार संबंधी अभ्यास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग के 2 चरण आसन और प्राणायाम किस अभ्यास से संबंधित हैं? आसन और प्राणायाम का संबंध किस प्रकार के अभ्यास से है? तो आसन और प्राणायाम ये दोनों योगाभ्यास हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आसन तथा प्राणायाम ये योगाभ्यास से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा से आप क्या समझते हैं या हिंसा से क्या अभिप्राय है? हिंसा का तात्पर्य होता है परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथी, सहयोगियों, व्यक्तियों, समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जा सकता है। तो हिंसा का तात्पर्य होता है किसी भी व्यक्ति विशेष या समूह पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया कृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित दबाव के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक हिंसा के क्या क्या रूप हो सकते हैं? मनोवैज्ञानिक हिंसा अर्थात किसी को मानसिक रूप से हिंसा करना। मानसिक रूप से हिंसा करने में कुछ चीजें जो आती हैं, पहला कानून का पालन न करना, कानूनी सलाह या सहायता न ले पाना, घर से बाहर न जा पाना, ऐसी स्थितियों को मानसिक हिंसा के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शांति स्थापित करने का प्रमुख साधन क्या है? अभी पहले क्वेश्चन आया था कि शांति स्थापित करने का प्रमुख तत्व क्या है। अब यहाँ पर साधन की बात हो रही है, तो साधन गांधी जी ने बताया है शिक्षा को। शिक्षा ही वह साधन है जिससे शांति को स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग क्या है? योग, और हम लोग योग डे भी मनाते हैं 21 जून को, तो ये योग होता क्या है इसके बारे में लिखना है। तो योग वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। चित्त को एकाग्र करने का योग सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो ये योग के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का संबंध किस विद्वान से है? अष्टांग योग को किसने दिया था? तो सभी जानते होंगे अष्टांग योग को देने वाले ऋषि हैं महर्षि पतंजलि। उन्होंने ही अष्टांग योग के सूत्र दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति मूल्य किसे कहते हैं? शांति मूल्य का तात्पर्य होता है विश्व बंधुत्व एवं मानव हित सर्वोपरि। अर्थात शांति मूल्य के अंतर्गत
विश्व बंधुत्व और मानव के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है, या फिर कह लें मानवीय कल्याण ही शांति मूल्यों का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र, हम लोग जिस देश में रहते हैं वह एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की सबसे फेमस परिभाषा है अब्राहम लिंकन की। उन्होंने कहा था लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। जब शासन जनता का हो, जनता के द्वारा हो और जनता के लिए हो, तो ऐसे शासन को डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड भी याद रखेंगे, कई बार इंग्लिश में ही पूछ लेता है डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहा जाता है। मानव का संतुलित एवं स्थिर विकास जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्येक पक्ष से होता है, उसे सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का कौन सा चरण इंद्रिय निग्रह का उपाय बताता है? अष्टांग योग में 8 चरण है, इनमें से कौन इंद्रिय निग्रह से संबंधित है? तो वह चरण है प्रत्याहार, इसका संबंध इंद्रिय निग्रह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन किसे कहते हैं? हम लोग बहुत से आसन का नाम सुनते हैं, जैसे शीर्षासन, गोमुखासन आदि आदि। तो पतंजलि के अनुसार स्थिर सुलभ आसन अर्थात जिस मुद्रा में शरीर सुख पूर्वक स्थिर रह सके वही आसन कहलाता है। जिस मुद्रा में शरीर बिना दर्द के, बिना किसी समस्या के स्थिर रहे, उस स्थिति को हम आसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन कितने प्रकार के होते हैं? तो आसन 3 प्रकार के हैं, ध्यानात्मक, विश्रांतिकर और संवर्धनात्मक। ये 3 आसन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणा किसे कहते हैं? हम लोग अक्सर सुनते हैं कि उसकी हमारे विषय में धारणा ठीक नहीं है, उसकी धारणा ऐसी है, उसकी धारणा वैसी है। तो धारणा का मतलब होता है किसी एक विषय वस्तु पर अपने चित्त को स्थिर करने की प्रक्रिया, ये धारणा कहलाती है। जब हम किसी एक टॉपिक को पर अपने चित्त को स्थिर कर देते हैं तो वह प्रक्रिया धारणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादों के बाद समझौते की प्रक्रिया के मूलभूत चरणों का उल्लेख कीजिए। विवाद के बाद समझौते की प्रक्रिया के लिए कौन कौन से चरण हैं? तो सबसे पहला कार्य समझौते के लिए होना चाहिए वातावरण को प्रेरक और भय मुक्त बनाना। किसी भी विवाद के बाद वातावरण को भय मुक्त बनाना आवश्यक होता है। आत्मविश्वास एवं भरोसा को जागृत करना ताकि लोग आपकी बात सुने, सत्य को स्वीकार करना और न्याय की स्थापना करना, ये कुछ चरण हैं जो समझौते के लिए आवश्यक होते हैं किसी भी विवाद के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नैतिकता के क्षेत्र क्या हैं? नैतिकता के निम्न क्षेत्र हैं व्यक्ति, परिवार, स्कूल, समाज। इन सबको नैतिकता के क्षेत्र माना जाता है, जहां से व्यक्ति नैतिक गुणों को सीख सकता है। व्यक्ति नैतिक गुणों को सीख सकता है किसी व्यक्ति से, परिवार से, स्कूल से और समाज से, इसलिए इन्हें नैतिकता के क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण करने वाले 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। ऐसे 2 कारक जो चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। तो चरित्र निर्माण में जो 2 कारक सहायक हैं वे हैं क्षमाशीलता, तपस्या और त्याग परायणता। ये दोनों चरित्र निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहपाठी से क्या समझते हैं? सहपाठी किसे कहा जाता है? तो सहपाठी एक ऐसे समूह को कहा जाता है जिसमें 4 या 5 छात्र एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं। तो 4 से 5 छात्रों के समूह को सहपाठी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4th सेमेस्टर के 8th पेपर शारीरिक शिक्षा एवं सतत विकास से। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस टॉपिक या इस चैप्टर पर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे सब्जेक्ट में बैक लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो आप मैथ और साइंस के साथ
इन सभी सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान दें ताकि बैक न लगे। अभी कल ही रिजल्ट आया है और बहुत से बच्चों का बैक लग चुका है। तो आप लोगों की बैक लगने की वजह यही है कि एक ही या 2 या 3 सब्जेक्ट पर ही फोकस करके चलते हैं। अगर सभी सब्जेक्ट पर फोकस शुरू से ही करे रहेंगे तो अच्छी तैयारी होगी और बैक नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम हर सब्जेक्ट पर रेगुलर क्लास लेके आ रहे हैं। तो ऐसी क्लासेस से आप कनेक्ट रहें और धीरे धीरे अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे।